वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10 है। सो हमने ये सीखा था कि अगर ब्रैकेट ऐसे में हो, अगर कोई नंबर के साथ ब्रैकेट लगा हो तो हमें पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसके साथ भी एक बार ये नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। सो x इक्वल टू पहले सिंपलेस्ट कर लेते। देखो 4/5 मल्टीप्लाई x क्या होगा, 4/5x। ओके, देन कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 10 जा मतलब 4 10 जा कितना होगा 40 और नीचे क्या होगा आंसर 5। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, जो x वाला पार्ट है उसे हम मतलब जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इक्वल टू के उस साइड करेंगे, तो इक्वल टू के इस साइड कर लेते हैं x माइनस ये 4x/5 प्लस के साइन में था तो यहाँ पर आके ये माइनस का साइन हो जाएगा और इक्वल टू 40/5 ये नंबर वाला पार्ट था। यहाँ तक तो इजी था, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें माइनस या प्लस होने पर हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेते हैं। देखो x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है और 4x के नीचे क्या है 5 ऑलरेडी है, तो हमें 1 और 5 के एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, 1 और 5 के एलसीएम क्या होता है 5। देखो एक बार चेक भी करते करते 1 और 5 का जब एलसीएम लेंगे 1 1 जा इज 1 और 5 1 जा इज 5, सो 1 इंटू 5 इज 5। देखो 1 इंटू 5 इज 5, सो हमारा एलसीएम क्या होगा 5। तो एलसीएम हमने 5 निकाल लिया। अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इसमें ऐसे देखो करके दिखाती हूँ मैं। एलसीएम लिया हमने 5, अब x के साथ ऐसा कुछ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x मल्टीप्लाई समथिंग होगा इक्वल टू 40/5। ध्यान से देखो x के नीचे कौन सा नंबर है 1 लिखा है ना, तो 1 कितने जा 5 होता है 1 5 जा 5 होता है। क्लियर। अब देखो 4x लिखा है ना, तो 4x के नीचे कौन सा नंबर है 5, 5 कितने जा 5 होता है 5 1 जा 5 होता है। क्लियर। तो देखो 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 इज 4x। एलसीएम का जो 5 था 5 हो गया 40/5। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो 5x से 4x माइनस करेंगे तो क्या होगा 1x बाई 5 इक्वल टू 40/5। अब x के नीचे 5 डिवाइड में है तो ये नंबर है, तो नंबर को हम उस साइड लेंगे भेजेंगे। सो 5 यहाँ पर डिवाइड पे उस साइड जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 40/5 और 5 डिवाइड में था ना, ये नीचे था ये ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा 40। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अगर आपको समझ नहीं आता दोबारा एक बार आप पहले से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बस हमें एलसीएम का ध्यान रखना होगा, फिर अगर हमारा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेजना होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेजना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेनली। अब इसको चेक भी करते हैं, चेक भी करना होगा हमें। चेक के लिए क्या था LHS और RHS को हम लेंगे। LHS में हमारा क्या था x था सिर्फ, और RHS में क्या था 4/5x 4/5x प्लस 40/5 प्लस 40/5। क्लियर। अब देखो x सिर्फ x है, x का वैल्यू क्या था 40, मतलब LHS तो हमारा सिंपल था 40 निकालना था। अब RHS में देखो, RHS में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 4/5 है, x है ना, x मल्टीप्लाई में है तो x का वैल्यू क्या था 40, तो x का जगह हम क्या लिखेंगे 40। क्लियर। नेक्स्ट प्लस 40/5। ओके, देखो 4 4 जा 16 160/5 प्लस 40/5। 160 प्लस 40, देखो अगर प्लस में कैसे करते 160 प्लस 40 5 हो गया, 160 प्लस 40 इज 200/5। अब इसे सिंपलेस्ट करते हैं 5 1 जा 5 5 4 जा 20 एंड 1 0 फॉर 40। सो यहाँ पर भी हमारा आंसर 40 है। डेट इज हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल है, मतलब LHS
equal to RHS. Then we can say that our answer is correct, that is x equal to 40. So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं.